शिक्षा मित्र अनुदेशक को मिलता है। परसों विक्रम सिंह कह रहे थे कि मैं जिन वकील साहब के यहां जाता हूं, उनके यहां जो पानी पिलाता है उसे 16,000 रुपया मिलता है, अनुदेशक को 9,000 मिलता है, शिक्षा मित्र को 10,000 मिलता है। यही मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों के अनुदेशक के लिए कितनी बोलते थे, कितनी बातें करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र की कोई समस्या है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें कभी एक निदेशक हुआ करते थे, आरपी सिंह नाम था जिनका, शायद उदय सिंह जानते हो। जी जी उनका सर। शिक्षा मित्र अनुदेशक के जीवन को नरक बनाने में एक बड़ा रोल है। मुझे जी नहीं सर। मालूम आजकल वो कहां है। वो क्या समझा गए हैं मौजूदा मुख्यमंत्री को, क्या बता गए हैं। बड़े अधिकारियों मंत्रियों से बात करो तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि शिक्षा मित्र तो नौटंकी करता है, वो नेतागिरी करता, पढ़ाता कब है। ये किसने समझाया, ये संदेश किसने दिया। जबकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सरकार एक सर्वे कराए कि अनुदेशों को शिक्षा मित्र के स्कूलों का क्या हाल है, और जो 1 लाख रुपए वेतन पाले वाले शिक्षक हैं उनके स्कूलों का क्या हाल है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या फिर स्कूल सौंप दे कि इनमें केवल शिक्षा मित्र अनुदेशक रहेंगे, इनमें केवल परमानेंट टीचर रहेंगे। अगर अच्छे रहे तो परमानेंट टीचर के बगल बराबर मानदेय दे दीजिए, बच्चे खराब हो तो निकल बाहर कर दीजिए। कुछ तो मानिए, भाग बटाई। और हाँ, तय आज कर लीजिए कि अगर अप्रैल में रिजल्ट आपके बच्चों का अच्छा आता है तो मौजूदा आज की डेट से वही वेतन आपको मिलेगा जो नियमित शिक्षक को मिलता है। सर्वे करा लीजिए, 6-6 महीने का मौका दीजिए, उसके बाद पेपर करा दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं, जल्द होता है, कर रहे हैं, हम बस अभी कुछ करने वाले हैं, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप जाते हो 1 मिनट में बड़े बड़े ऐलान कर देते हो, फिर 2 लाख परिवारों की जिंदगी क्यों आपने जहन्नुम बना दी है, इनको बर्बादी के कगार पर क्यों लाके खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है ऐसा। बेसिक शिक्षा में प्राइमरी के विद्यालयों में जो ग्रांट आती थी तो वो सर 5,000 रुपए थी हमारे सामने, आज वो 75,000 हो गई हमारे ही सामने। पहले 5,000 रुपए आती थी, रंगाई पुताई का जो पैसा था वो 5,000 आती थी, अब वो 75,000 हो गई है सर। जो मिड डे मील में जो पैसा आता है वो 3 रुपए आता था, और शायद वो 6.5-7 रुपए बेसिक में हो गया। अब शिक्षा मित्र कब तक इस बेसिक में अपने आप को ढोए। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र जिम्मेदारी से कार्य नहीं करते। आज सैकड़ों विद्यालय नगर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षा मित्र या एक अनुदेशक पूरा विद्यालय चलाता है। तो क्यों चला रहा है वो विद्यालय 10,000 रुपए में, 9,000 रुपया में, और बेसिक का विद्यालय उस शिक्षा मित्र अनुदेशक से चलवा रहे हैं। और वही एक शिक्षक जो 1 लाख 1.25 लाख पाता है उसको उससे चलवा रहे हैं, और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अब इस समय क्योंकि शिक्षण सत्र समाप्त होने के कगार पर है, अभी कुछ दिनों पहले इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षा हुई, तमाम सारी मीटिंगें हो रही हैं, क्योंकि पैसा जो है वो लगाना है ठिकाने, नहीं वापस चला जाएगा। रोजाना अभी सोमवार से परीक्षाएं होने वाली हैं, परीक्षाओं में भी कुछ शिक्षकों की ड्यूटी ट्रेनिंग करने के लिए लगा दी गई है। जब परीक्षा हो रही है, परीक्षा फल बनना है, रिजल्ट बनना है, तो ऐसे में भी नया प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता क्या है। नया प्रशिक्षण आप जून में कराइए, जुलाई में कराइए, अगस्त में कराइए, लेकिन प्रशिक्षण मार्च में हो रहा है। बाकी माध्यमिक की परीक्षाएं हो रही हैं, आप एक साइड कहते हैं कि अध्यापक पढ़ाता नहीं है, उसको पढ़ाने भी नहीं देते। शिक्षा में तो पढ़ाता नहीं है, उसको पढ़ाने भी नहीं देते। बीएलओ बना दिए हैं आप लोगों ने, और 500 रुपए बीएलओ के मिलते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को। अब 5 महीने से बीएलओ का मानदेय नहीं दिया गया।
यदि एसडीएम साहब से पूछा जाए कि सब मानदेय कब मिलेगा, तो बोले हम क्या आपके मानदेय खा रहे हैं, शासन भेजेगा।